वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस में हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स 72 बीपीएससी को टारगेट करके हम बिहार समग्र यानी कि बिहार स्पेशल के बिहार समग्र बुक के 7वें संस्करण के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव वीडियो की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अध्यायवार सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डील करेंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा फ्रेंड्स वो है हमारा बिहार समग्र में पॉलिटी, यानी कि आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी सेक्शन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा अध्याय 5 है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, अभी जो रिसेंट इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है वही पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? तो 48 नंबर के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है मीनाक्षी मदन राय। लेकिन अभी रिसेंटली उनका ट्रांसफर हो गया और भी 49 नंबर के चीफ जस्टिस की घोषणा हो गई है पटना के। तो 49 नंबर के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है वी कामेश्वर राव। वी कामेश्वर राव, ये बात आपको ध्यान में देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वी कामेश्वर राव जो है वो अभी पटना के 49 नंबर के क्या है चीफ जस्टिस हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, क्या राज्य के राज्यपाल जो है किसको किसको नियुक्त कर सकते हैं? तो राज्य के महाधिवक्ता, आप बता सकते हैं अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरा है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राज्यपाल करते हैं। और कितने आर्टिकल में है उनका मेंशन, ये बात मेंशन? तो आर्टिकल 233 में मेंशन है। इसी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। और ये किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो 316 अनुच्छेद में मेंशन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा सवाल दिखे आपको। चलिए, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन ढूंढना है फ्रेंड्स। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। तो ये अनुच्छेद बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। 156 के तहत उनको नियुक्त किया जाता है, उनका कार्यकाल के बारे में डिसाइड किया गया है। जब हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, तो राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। राज्यपाल के लिए महाभियोग जैसी कोई बातें नहीं है। महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगता है, ना कि राज्यपाल के ऊपर। तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो बिल्कुल हाँ, राज्य का वो क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। और राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन करता है। बिल्कुल पहले करता था लेकिन अब नहीं करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर हो जाएगा वो, चूंकि हमको गलत कथन ढूंढना था तो गलत कथन हमारा क्या हो जाएगा? राज्यपाल के महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य का जो समूचा प्रशासन है फ्रेंड्स वो किसके नाम से चलाया जाता है? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, मंत्री परिषद के, या फिर मुख्य सचिव के। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा राज्यपाल के। तो राज्य का पूरा प्रशासन जो है वो राज्यपाल के नेतृत्व से चलाया जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 5, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अनुच्छेद 159 के तहत क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश या फिर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे इसके हाईकोर्ट के, वो दिलाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। या अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे राज्यपाल को उनकी शपथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसको नियुक्त भी करता है और राष्ट्रपति को वो अपना इस्तीफा भी क्या कर सकते हैं? सौंप सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल, यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देना, विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 168 के तहत विधानमंडल के गठन की बात की गई है हमारे संविधान के। जबकि अनुच्छेद 169 के तहत क्या है? विधान परिषद की बात की गई है। और विधानसभा अगर हम बात करें तो विधानसभा 170 हो जाएगा। तो विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170 अनुच्छेद के तहत जिक्र किया गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो चूंकि इसकी जो अवधि होती है वो एक स्थायी सदन होता है और इसकी जो अवधि होती है वो कितना होती है? 6 वर्षों के लिए। और आपको पता है बिहार विधान परिषद की जो संख्या है उसमें जो सीटों की संख्या वो कितनी है? 75 है। तो ये बात भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। प्रत्येक 6 साल के लिए होता है और 1/3 हर 2 साल के ऊपर, हर 2 वर्ष में क्या होता है? हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चयन होता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 9, तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय जो करता है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 20 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स संसद के द्वारा। संसद के द्वारा। मान लीजिए बिहार में विधान परिषद है तो बिहार विधान परिषद में गठन है तो ये किसने किया होगा? संसद ने इसकी अनुमति दी होगी, तभी बिहार में क्या होगा? विधान परिषद का गठन होगा। या फिर बिहार विधान परिषद को हटाना भी होगा तो संसद की अनुमति के बिना वो नहीं हटाया जा सकता है। तो इस तरह से संसद द्वारा होगा। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो लोकसभा चुनाव
2024 में बिहार में कुल औसत मतदान कितना प्रतिशत था? तो औसत मतदान जो था वो फ्रेंड्स 56.19% था बिहार में औसत मतदान। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 56.19 था। अगर आप मोटा मोटी अगर दर्ज किया जाए तो अगर आपने देखा होगा तो 56.28% भी देखा होगा। तो यहाँ पे 19% है, तो मोटा मोटी इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि इसके आसपास का ही है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है क्वेश्चन नंबर 12 के अनुसार? तो वो कौन होता है फ्रेंड्स? एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता होता है, जिसका जिक्र किसमें है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का जिक्र किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, यहाँ तक हमने 12 कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना कि हमको सही कथन के बारे में चयन करना है। तो सही कथन क्या है ये देखना है हमको। तो अगर आप देखें तो पहला जो ऑप्शन है वो है सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गाँव के स्तर का होगा, बिल्कुल सही है। मध्य स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर होगा। सबसे उच्च स्तर पर तृतीय स्तर होता है जो जिला परिषद होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है, बात की गई है, और हमारे यहाँ 3 स्तर पर भी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं इस सवाल का सही जवाब कि वो और कोई नहीं, वो कौन सा राज्य था? बिहार। और पहला संशोधन क्या हुआ था? भूमि सुधार से जरूर जुड़ा हुआ था, 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। और किससे जुड़ा हुआ था? भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था, भूमि उन्मूलन या फिर भूमि लैंड रिफॉर्म्स आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1967 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो कौन थे? तो अगर इस सवाल का सही जवाब ढूंढते हैं फिर तो उस सवाल का जवाब है नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो के संदर्भ में जब वो राज्यपाल थे बिहार के, उस समय पहली बार बिहार में क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स कि जो लास्ट टाइम बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था बूटा सिंह के नेतृत्व में, और वो कब हुआ था? 2005 में हुआ था बूटा सिंह के नेतृत्व में। ये नित्यानंद कानूनगो सबसे पहले नित्यानंद कानूनगो, और सबसे लास्ट में कौन है? बूटा सिंह, और वो कब हुआ था? 2005 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो टोटल अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किनके कार्यकाल में हुआ है? तो 2 बार नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल में, एक बार देवकांत बरुआ, एक बार जगन्नाथ कौशल, एक बार AR के दवई, 2 बार AR के दवई, एक बार सुंदर सिंह भंडारी, और लास्ट रिसेंटली जो हुआ था वो बूटा सिंह के नेतृत्व में हुआ था जो 2005 में हुआ था। तो टोटल 8 बार जो है वो क्या हुआ था? बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो अगर फ्रेंड्स आपको पता है तो ये बहुत आसान सवाल है। अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है वो कितनी की गई है? 40 सीटें आरक्षित की गई हैं, 40 सीटें। तो बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 243 में से 40 सीटें जो है वो क्या है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, जिसमें आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि 38 + 2 है। 2 जो है वो किसके लिए? ST के लिए, और SC के लिए कितनी है? 38 सीटें रिजर्व की गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अभी मैंने सवाल का जवाब दिया, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 2011 पंचायत चुनाव 2021 में कितने चरणों में चुनाव जो हुआ था वो क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 का जो आंसर है वो फ्रेंड्स में 11 चरणों में हुआ था, लेकिन ये रिसेंट नहीं है, 2005 अभी 2026 चल रहा है, और ये 5 साल पुराना डेटा है। 2026 चल रहा है, 5 साल पुराना डेटा है, तो ये रिलेवेंट नहीं है। लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर है 11। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन उधर ही था, सॉरी, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है फ्रेंड्स वो कौन है? आपको पता है कि कौन है? वो गौरैया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाउस स्पैरो कह सकते हैं, राजकीय पक्षी गौरैया। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सतीश प्रसाद सेन। मात्र 5 दिनों के लिए बिहार के क्या बने थे? मात्र 5 डेज़ के लिए वो क्या बने थे? बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जो इतिहास में अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए योग्यता या अर्हता है? तो राज्यपाल कौन बन सकते हैं? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो? बिल्कुल 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो? ये भी बिल्कुल सही है। और ये क्या है? इस तरह से इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो क्या है? सही है। 23वां क्वेश्चन हमारे पास कि बिहार में ज़िलों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स कितने ज़िलों की संख्या है? इससे आसान कुछ सवाल ही नहीं हो सकता अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो। वो कौन सा है? 38 जिला है। और अगर आपको बताना हो कि 38वां सबसे रिसेंट जो जिला है वो कौन सा 38वां, तो वो कौन सा है? हमारा अरवल जिला जो है वो सबसे नया जिला है। फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि अरवल जिला किससे काट के बनाया गया, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट से कट के अरवल जिला को बनाया गया, एक कमेंट सेक्शन में आप जरूर जवाब दीजिएगा। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं वो कितनी बार रहे हैं? 3 बार रहे हैं। और जो बिहार के अभी रिसेंटली जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से, श्री नीतीश कुमार जी के नाम रिकॉर्ड है, और वो 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो 10 बार। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम उनका दर्ज है। अब तक कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बार नहीं बना है।
इसी तरह से हम 25वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के प्रथम हरिजन या फिर दलित मुख्यमंत्री कौन थे? ये सवाल है, आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका जवाब दीजिए। अगर आप जवाब दे पाते तो सही है, मैं बता देता हूँ, भोला पासवान शास्त्री जी ही बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री या फिर हरिजन मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड का प्रधान, अगर आप प्रखंड को आप तोड़ेंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि प्रखंड जो होता है, प्रखंड किसको कहते हैं? तो ब्लॉक को कहते हैं। तो इस तरह से ब्लॉक के लिए जो प्रधान होता है वो कौन होता है? ब्लॉक खंड विकास पदाधिकारी, जिसको हम कहते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 40 है। कितनी है? 40 है। आगे, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा फ्रेंड्स, उनका नाम क्या है? महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा जी, और ये 1967 के आसपास मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और जन क्रांति दल से बने थे। इनके बाद कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे जो गैर कांग्रेसी थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का ये आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जाऊँगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में निम्न में से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल जो है वो क्या है? रहे हैं। तो वो कौन रहे हैं फ्रेंड्स? वो रहे हैं अखलाकुर रहमान किदवई, यानी कि AR किदवई जी। ये 2 बार क्या रह चुके हैं? बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, 1979 से 1985 तक ये रहे थे, और दूसरा जो इनका कार्यकाल था वो 1993 से 1998 तक का इनका कार्यकाल रहा है। तो ये ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो 2 बार रहे हैं बिहार के लिए। बिहार में कानूनों द्वारा किस वर्ष गोवध प्रतिबंधित कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 30, तो वो कब था फ्रेंड्स? 1955 में क्या था? गोवध को प्रतिबंधित कर दिया गया था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर पटना में बुलाई गई थी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1913 हो जाएगा। अगर डेट पूछेगा तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 20 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के पंचायत निकायों में महिला को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था 2006 में आरक्षण प्रदान किया गया था। अगर मैं बात करूं 50% आरक्षण 2006 में किस अधिनियम के तहत? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? यह सवाल है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि विधानसभा से 1/3% चुने जाते हैं, विधान सभा से 1/3, विधान जो है और जो मनोनीत होता है वो 1/6 होता है, जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं वो 1/6 करते हैं। इसी तरह से स्नातक से चुना जाता है, और शिक्षक को भी चुना जाता है। शिक्षक 1/12 चुना जाता है। स्नातक कितने चुने जाते हैं? 1/12 चुना जाता है। और स्थानीय निकायों से कितने? 1/3 चुने जाते हैं। तो इस तरह से उद्योगपति का कोई श्रेणी नहीं है जहाँ से, ये तो ये सवाल यही पूछ रहा था कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो कहाँ से नहीं चुने जाते? उद्योगपति से नहीं चुने जाते। बाकी कहाँ से? स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, पंचायतों के सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक और स्नातक चुने जाते हैं, विधानसभा से भी 1/3 मेंबर्स चुने जाते हैं, उद्योगपति से नहीं चुने जाते। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, देश का पहला डिजिटल सदन जो है वो क्या कौन है? तो ऑब्वियसली क्या है? बिहार विधान परिषद जो है ई विधान एप्लीकेशन, जिसका आप नाम जानते होंगे, नीवा के तहत बिहार विधान परिषद जो है वो पहला डिजिटल देश का सदन बना था। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया? क्वेश्चन नंबर 34 किया। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में अभी जो वर्तमान समय में 22 भाषाएं शामिल हैं। पहले 14 भाषा थी, फिर एक 15 जोड़ा गया, 15 के बाद फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया। तो टोटल अभी तक 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? वर्णित है, जिसमें मैथिली भी है, हिंदी भी है और उर्दू भी है। अंगिका नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो बिहार के राज्यपाल पद पर रहे कितने व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति? जो बिहार के राज्यपाल गवर्नर रहे और बाद में वो आगे जाकर के भारत के प्रेसिडेंट बने, तो 2 नाम जानते होंगे फ्रेंड्स। एक नाम है रामनाथ कोविंद जी और एक नाम है जाकिर हुसैन। तो इस तरह से 2 व्यक्ति जो है वो बिहार के राज्यपाल रहे और बाद में जाकर के वो क्या बने? भारत के राष्ट्रपति बने हैं, महामहिम राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37, 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कितनी महिला सांसद चुनी गई थी? तो कितनी महिला सांसद चुनी गई थी फ्रेंड्स? 40 में से 5 महिला सांसद जो है वो चुनी गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर मैं नाम बताऊं तो नाम आपको याद होगा, मीसा भारती हैं, शंभावी चौधरी हैं, लवली आनंद है, वीणा देवी है और विजय लक्ष्मी देवी जी हैं। तो इस तरह से ये 5 महिलाएं हैं। 40 में से 5 महिला जो है वो लोकसभा चुनाव में चुनी गई थी 2024 में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? फ्रेंड्स 40 में से बिहार की 2 सीटें जो है आरक्षित है वो कौन सी हैं? वो कटोरिया है और मनिहारी है। ये एससी के लिए क्या है? आरक्षित है, जनजातियों के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करें, बिहार में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है? तो 19वां नगर निगम है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स कि 19वां जो रिसेंट नगर निगम है वो कौन सा नगर निगम है? टोटल 19 नगर निगम है। और हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, हवेली खड़गपुर निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला का एक अनुमंडल है? तो वो किस जिला का अनुमंडल है फ्रेंड्स? तो मुंगेर जिला का एक अनुमंडल है जिसका नाम क्या है? हवेली खड़गपुर। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने बिहार समग्र किताब के पॉलिटी सेक्शन के पॉलिटी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।